नमस्कार दोस्तों। लोकसभा में जो चुनाव का मतदान है वो हो चुका है और मतदान के बाद जो आंकड़े हैं मतदान के उन पर गुना भाग, उन पर पूरा रिसर्च प्रत्येक प्रत्याशी ने कर लिया है। भाजपा और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर 10 की 10 हरियाणा की लोकसभा सीटों पर रही है। अब आज भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 लोकसभा सीटों पर उनका जो काडर है वो क्या कहता है, इसके बारे में मंथन मीटिंग बुला ली है पंचकुला में। अब से 1 घंटे बाद 12 बजे वो मीटिंग शुरू होगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा के विस्तारक, जो एक तरीके से आप संघ की दृष्टि से मान सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से जो ऑब्जर्वेशन, जो विस्तारक हैं, उनकी मीटिंग है। लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के संयोजक हैं उनकी मीटिंग है। लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी है उसकी मीटिंग है और लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनकी मीटिंग है। इन मीटिंग के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने फिर अपनी कोर ग्रुप की मीटिंग भी बुलाई है। एक तरीके से ये मान के चलिए कि मतगणना से पहले जो हाई कमान को रिपोर्ट जाएगी हरियाणा की, वो इस मंथन मीटिंग के बाद जाएगी। अब इन 10 लोकसभा सीटों पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप हरियाणा के लीडरशिप हैं उन्होंने ये कहा है कि विस्तारक से अलग डाटा लिया जाए, लोकसभा का क्या है, लोकसभा संयोजक से अलग लिया जाए, प्रत्याशी से अलग लिया जाए और प्रभारी से अलग लिया जाए। उनके पास अलग अलग एक सिस्टम था बूथ लेवल पे, वो किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। जो हमारे सूत्र जो कंफर्म करते हैं वो ये करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 10 में से 8 सीटों पर अपने आप को मजबूत मान रही है, अपने आप को मतलब 1 लाख से ज्यादा मतों से जीतती हुई बता रही है। उसमें गुड़गांव, करनाल कुछ ज्यादा वोटों से, फरीदाबाद तीसरे नंबर पर, इस तरीके से इन्होंने क्रम बनाया है। अब जो लेटेस्ट भारतीय जनता पार्टी के अपने आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि हम 8 सीट तो 100% जीत रहे हैं और उनमें जो जीत का मार्जिन है वो 1 लाख भी हो सकता है। यही आंकड़े आज जो मंथन मीटिंग में आएंगे, लेकिन मंथन मीटिंग के बाद नेता ये नहीं कहेंगे कि हम 8 और 2 के रेसों में हैं। मंथन मीटिंग के बाद तो जो स्टेटमेंट आएगी वो ये आएगी कि 10 के 10 सीटें जीत रहे हैं। इसके पीछे कारण उनका ये भी है कि रोहतक के जो प्रत्याशी हैं अरविंद शर्मा, वो ये कहते हैं कि मैं 100% चुनाव जीतूंगा। सिरसा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक तंवर, उनका भी अपना एक काडर है और फिर भारतीय जनता पार्टी का काडर है, उन दोनों का मेल मिला करके। लेकिन ओवरऑल जो आबो हवा बनती है, आबो हवा में इन 2 सीटों को शुरू दिन से ये माना जा रहा है कि इस बार दीपेंद्र हुड्डा जीतेंगे रोहतक से और कुमारी शैलजा जीतेंगी सिरसा से। एक बहुत बड़े ग्रुप ने गोपनीय तरीके से पूरे 10 लोकसभा सीटों का जो सर्वे भी कराया, उसमें भी एक नतीजा ये भी है जो भारतीय जनता पार्टी के मंथन बैठक के बाद हमें और कंफर्म हो जाएगा कि वे 2 कांग्रेस की और 8 भारतीय जनता पार्टी की। सट्टा बाजार की भी हम बात कर लें इस दौरान। सट्टा बाजार 6 और 4 सीट दी है। भारतीय जनता पार्टी को सट्टा बाजार दे दी है गुड़गांव, करनाल, फरीदाबाद और अंबाला। ये चारों सीटें किस स्तर पर रहेंगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे पास अब भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का
एक पुख्ता सोर्स ये है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के धर्मवीर सिंह अब चुनाव जीत जाएंगे। उसमें कोई शक शुबा संदेह नहीं है। आप कांग्रेस वालों से बात करोगे तो वो कांग्रेस के कैंडिडेट को जीता हुआ बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी वालों से बात करोगे तो वो भारतीय। लेकिन कुछ ग्रास रूट लेवल पर जिन लोगों ने काम किया होता है, जिन लोगों की सोच होती है, समझ होती है, पकड़ होती है, वो मतदान के आंकड़े, मतदान के प्रतिशत के आंकड़े और मतदान का जो रुझान रहता है, उन आंकड़ों को लेकर के जो एक अपनी सोच बनाते हैं, जो एक प्रेडिक्शन बनाते हैं, वो नतीजे ये हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल, अंबाला, इन सीटों पर 100% बीजेपी जीत रही है। तो इन 5 सीटों के बाद अगर हम बात करें तो सिरसा और रोहतक हमने अभी निकाल दिए, हम उन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। 7 सीट हो गई। बकाया जो 3 सीटें बची हैं, हिसार, कुरुक्षेत्र, इन सीटों पर कुरुक्षेत्र में और हिसार में जो एक त्रिकोणीय मुकाबला है, इस त्रिकोणीय मुकाबले में अब ये स्पष्ट हो गया है कि कुरुक्षेत्र में अंतिम दौर में जो टक्कर है वो आमने सामने की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समर्थित आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के बीच में हो गई है। ऐसे ही हिसार में जो टक्कर है वहां 4 कैंडिडेट प्रमुख रूप से खड़े थे, जजपा की नैना चौटाला और इनेलो की सुनैना चौटाला। इनके अलावा जो अब कंटेस्ट है वो सीधे सीधे कांग्रेस के जयप्रकाश और भारतीय जनता पार्टी के रणजीत चौटाला के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रास रूट का बूथ लेवल का सर्वे है वो ये मान करके चल रहे हैं कि हम 8 और 2 सीटों पर जीत रहे हैं, 2 पे कांग्रेस और 8 पे भारतीय जनता पार्टी। यही पूरा ओवरऑल मंथन मीटिंग जो 12 बजे से शुरू हो रही है पंचकुला में, जिसमें प्रत्याशियों से, लोकसभा प्रभारियों से, संयोजकों से, विस्तारकों से ये एक फीडबैक लेंगे और उस फीडबैक का एक कंक्लूजन निकाल करके फिर कोर कमेटी में रखेंगे। इसी कोर कमेटी की मीटिंग का जो लब्बो-लुबाब निकलेगा, जो समीक्षा बैठक एक तरीके से इसे मान लीजिए, इसका जो असर आएगा वो ही हाईकमान तक पहुंचाया जाएगा। ये अपडेट थी, लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट है। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की ये मीटिंग संपन्न हो जाएगी, उसके बाद वहाँ क्या डिस्कशन हुआ, किस तरीके का माहौल था, किस तरीके से प्रत्याशियों के चेहरे की रौनक थी, वो सारी चीज़ काउंट करके, क्योंकि मनोविज्ञान में एक बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ा जाता है। वैसे तो नेताओं की बॉडी लैंग्वेज अंदर कुछ बाहर कुछ होती है, लेकिन फिर भी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ पता चलता है। एक हमारे मनोवैज्ञानिक हैं फरीदाबाद में, प्रोफेसर एसपी सिंह, वो ये कहते हैं कि जब व्यक्ति तनाव में ज़्यादा होता है तो उसकी यहाँ आंखों के नीचे झाई पड़ जाती है, कालापन आ जाता है। तो वो तनाव भी हमने किसी की जिम्मेदारी लगाई है कि वे 10 प्रत्याशियों थे, वो बॉडी लैंग्वेज भी हमें बताएं, तो हम उसके बाद फिर आपको सारी चीज़ें साझा करेंगे। धन्यवाद।